targets now. Who sent you here? हाइप्नोटिक ये 2023 का एक मस्त थ्रिलर बेस्ड मूवी है जिसको 5.5 की IMDb रेटिंग मिल चुकी है। इस फिल्म की बेसिक कहानी मैं आपके साथ शेयर करूं तो कहानी आपको देखने को मिल सकती है डिटेक्टिव डैनी की कहानी, जिसकी बेटी कुछ समय पहले किडनैप हो चुकी है और वो अपनी बेटी को बहुत ही बेचैनी से ढूंढ रहा है। ऐसे में डैनी को उसके गवर्नमेंट की तरफ से मतलब कि उसके गवर्नमेंट के अंदर मौजूद एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता लगता है और इसी के साथ साथ एक आदमी है जो की डैनी की बच्ची को या फिर उसकी बेटी को ढूंढ रहा है किसी के कारण की वजह से। ऐसे में मूवी के अंदर ये देखने में काफी मजा आएगा कि डैनी की बेटी को एक्चुअली किसने किडनैप करा है और वो आदमी कौन है जो की उसकी बेटी को ढूंढ रहा है। साइमर एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb पे 5.1 की रेटिंग मिली है। बात करें कहानी की तो हम एक आदमी दिखाते हैं जो कि एक शेफ होता है। अब एक दिन इस आदमी को पता चलता है कि इसे गवर्नमेंट का टैक्स भरना है, अगर इसने ऐसा ना किया तो ये मुसीबत में पड़ सकता है। फिर ये आदमी पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने बॉस से मदद मांगता है, लेकिन फिर इसका बॉस इसे एक इलीगल काम में फंसा देता है। अब इससे इस आदमी के साथ क्या कुछ होगा ये सब आप मूवी देख कर जाने। सीक्रेट ज़ू 6.1 की IMDb रेटिंग इस मूवी को मिल चुकी है और हाल ही में ये मूवी YouTube पर भी आ चुकी है। इस फिल्म के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकती है ताइसो की कहानी, जो एक लॉयर होता है और उसे अपने बॉस की तरफ से काम मिलता है। अगर वो इस काम को पूरा कर देगा तो उसकी पोजीशन या फिर उसकी प्रमोशन हो सकती है और इसमें ताइसो वो काम ले लेता है जहां पर उसे 3 महीनों के अंदर एक जू को बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाना होगा। लेकिन जैसे ही वो अगले दिन उस जू के अंदर जाता है उसे पता लगता है कि उस जू के अंदर एनिमल्स बहुत ज्यादा कम बचे हैं। ऐसे में वो एक प्लान तैयार करता है कि वो जानवरों की कॉस्ट्यूम वगैरह पहनकर वो लोगों को एंटरटेनमेंट करेंगे ताकि ये जू 3 महीनों के अंदर पॉपुलर हो सके। और इसी चक्कर में उनके साथ बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे में 3 महीनों के अंदर ये लोग किस तरीके से जू को पॉपुलर करेंगे या कर पाएंगे या फिर नहीं, ये कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं, जिसके अंदर भर भर के आपको कॉमेडी और फैंटासी चीजें देखने को मिल सकती है। नवंबर क्रिमिनल्स एक क्राइम ड्रामा मूवी है जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb पे 5.3 की रेटिंग मिली है। बात करें कहानी की तो हमें एक लड़का दिखाती है जिसका नाम एडिसन होता है। अब एक दिन कोई एडिसन के दोस्त का मर्डर कर देता है और जो पुलिस होती है वो इस केस को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही होती, जिसके बाद एडिसन ये तय करता है कि वो खुद ही अपने दोस्त के कातिल को पकड़ेगा। तो अब एडिसन ये कैसे करता है ये सब आप मूवी देख कर जाने। किल बुक्सॉन 2023 की एक एक्शन थ्रिलर बेस्ड मूवी है जिसको 6.6 की रेटिंग मिल चुकी है। मूवी के अंदर आपको बेसिकली कहानी देखने को मिल सकती है एक असैसिन या फिर एक किलर की स्टोरी जिसका नाम होता है बुक्सन। वो एक कंपनी के लिए काम करती है जहां उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो उस कंपनी के लिए जितने भी लोगों को मारना होगा वो मार डालेगी क्योंकि वो एक असैसिन होती है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें पता लगता है कि बुक्सन एक सिंगल मदर भी होती है और उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें चल रही होती है जिसकी वजह से जिस कंपनी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है और इसी वजह से वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है क्योंकि उस कंपनी के अंदर जितने भी असैसिन होते हैं वो अब किल बुक्सन को मारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अब कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। अब आगे किल बुक्सन क्या कुछ चीजें करती है खुद को और खुद की बेटी के जान बचाने के लिए, और उसकी बेटी ये नहीं जानती है कि वो एक असैसिन है। तो इसके बाद की स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के अंदर जाके हिंदी में देख सकते हैं। स्नो व्हाइट एंड द हंटरमैन ये एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb पे 6.1 की रेटिंग मिली है। बात करें कहानी की तो हम एक राजकुमारी दिखाते हैं जिसकी सौतेली माँ उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये राजकुमारी किसी न किसी तरह से बच जाती है और कहीं दूर चली जाती है। लेकिन जब इसकी सौतेली माँ को ये पता चलता है कि राजकुमारी जिंदा है तो फिर इसकी सौतेली माँ एक बहुत ही खतरनाक आदमी को इसे मारने के लिए भेज देती है। फिर जब वो आदमी इस राजकुमारी को मारने के लिए जाता है तो वो उसे मार नहीं पाता बल्कि वो राजकुमारी की मदद करने लगता है। तो आखिर आदमी ऐसा क्यों करता है और आगे क्या कुछ होगा सब आप मूवी देख कर जाने। की ये 2020 की बनी हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसको 6.3 की रेटिंग मिल चुकी है। कहानी आपको देखने को मिल सकती है कि हाई स्कूल स्टूडेंट एमिली की स्टोरी। अब एमिली जिस जगह रहती है वहाँ आ चुकी है एक सीरियल किलर जिसका नाम है बुचर और वो एक दिन मारने के लिए एमिली को वहाँ पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे वो खंजर को एमिली के सीने में घुसाती है उनके साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से उनकी आत्माएं या फिर सोल एक दूसरे की बॉडी के साथ एक्सचेंज हो जाती है। ऐसे में जो किलर है जो बुचर है वो लड़की की यानी कि एमिली की बॉडी के अंदर पहुंच जाती है और एमिली की आत्मा उस सीरियल किलर की बॉडी के अंदर चला जाता है। ऐसे में यार एमिली के पास सिर्फ 24 घंटे मौजूद होती है और इसे 24 घंटे के बीच में एमिली की सोल को उसके असली शरीर के अंदर जाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगी तो हमेशा हमेशा के लिए इनकी आत्मा एक दूसरे के साथ बदल जाएगी। फिर इसके बाद मूवी के अंदर जो चीजें शुरू होता है वो देखने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। हाँ, एक स्लैशर मूवी है लेकिन इसके बावजूद भी मूवी आपको बहुत पसंद आएगी।
नॉर्थ मैन एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb पे 7 की रेटिंग मिली है। बात करें कहानी की तो एक आदमी दिखाते हैं जिसका नाम एमलेथ होता है। अब जब एमलेथ छोटा था तो उसके पिता का कबीले के राजा थे, लेकिन एमलेथ के चाचा ने उसके पिता को मार दिया और उसकी माँ को भी बंदी बना लिया और एमलेथ को भी मारने की कोशिश की, लेकिन एमलेथ किसी न किसी तरह से बच जाता है। लेकिन अब एमलेथ बड़ा हो चुका है और उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है उसके चाचा को मारने का। अब एमलेथ ये सब कुछ कैसे करता है सब आप मूवी देख कर जाने। में प्रे जो कि 2022 की एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकती है कुछ ट्राइब्स लोगों की कहानी जो कि बहुत ही एंशिएंट टाइम में रहते हैं और वो लोग जीने के लिए या खुद को बचाने के लिए शिकार वगैरह करते हैं। ऐसे में कहानी आपको देखने को मिल सकती है नारू की स्टोरी, जो एक लड़की होती है लेकिन फिर भी वो अपने ट्राइब्स के लिए शिकारी बनना चाहती है और इसी वजह से वो जंगल के अंदर चली आती है ताकि वो जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी को मार सके। लेकिन ऐसे में नारू को पता नहीं होता है कि उसकी दुनिया में एक ऐसा शिकारी आ चुका है जो कि सिर्फ शिकारियों का शिकार करता है। ऐसे में आगे नारू के साथ कहानी में क्या कुछ चीजें होगा और इसके बाद की स्टोरी क्या हो सकती है, यह जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। जरूर देखने की कोशिश करना क्योंकि यह मूवी यूरोप से कभी भी डिलीट हो सकती है। मुन्नार लेगेसी ऑफ अ मॉन्स्टर ये एक एक्शन एडवेंचर सीरीज है जिसे एप्पल टीवी पर रिलीज किया गया है और IMDb पर इसे 7 की रेटिंग मिली है और इसमें आपको टोटल एपिसोड 10 देखने को मिलते हैं। तो जब इस सीरीज को रिलीज किया गया था तो इसे हिंदी में रिलीज नहीं किया था, लेकिन अब ये सीरीज हिंदी डब में ओरिजिनल आ चुकी है। दोस्तों आज की बस इतना है कि वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।